धन्यवाद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वीं का प्रश्नवाली 1.1 का पार्ट 5। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या बताएंगे। पार्ट 5 में मेरा कौन सा प्रश्न है? 5वां प्रश्न है। तो देखिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 5वां प्रश्न को पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे। जहां आपको समझ न आएंगे आप क्या कीजिएगा, बता दीजिएगा हमको, सर हमको यहाँ समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले 5वां प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिए, 5वां प्रश्न को बढ़िया से पढ़ लीजिए, पढ़ के समझ लीजिए ये बोल क्या रहा है। बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, या परिमेका बोलिए एल्गोरिथम बोलिए। यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इससे पहले चौथा प्रश्न में क्या हम पढ़े थे? वर्ग। इसमें क्या है? घन। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आपको बताना क्या बाबू, 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है या नहीं, यही आपको बताना है। तो देखिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिखिए हल। तो लिख देते हैं हल। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए बोल क्या रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके दर्शाने किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो मान लेते हैं, तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होंगे। देखिए माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, ए मान लीजिए। हाँ, ए हम मान लिए। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, ए तो हम मान लिए, तो अब बी मेरा क्या हो जाएगा। देखिए बी देखिए इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो आप क्या कीजिए, सब में 9 है तो आप बी 9 लिख दीजिए। इससे पहले भी सब में 3 था तो हम क्या लिखे, बी का मान 3 लिख दिए। अब बताइए सर आर का मान मेरा क्या होगा। आर का मान सिंपल है, इससे कम हो जाएगा। इससे पहले हम आपको बताए हुए थे, 0 हो सकता है, 1 भी, 2 भी, डॉट 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 कहाँ तक, 8 तक होंगे। 8 तक मेरा क्या 9 आर का मान होगा। अब बोलिएगा आप क्या सर, इतना हम बैठाएंगे तब मेरा आंसर आएगा? नहीं, आप 2-3 स्टेप कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर समझ लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या होता है, लिख लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेका है तो परिमेके लिख दीजिए, नहीं तो एल्गोरिथम भी लिखिएगा, दोनों का नियम एक ही होता है ना। हाँ, दोनों बात भी एक ही है। परिमेका बराबर क्या होता है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है सर दिक्कत। तो अब सब में क्या कीजिए, यहीं कर लीजिए। देखिए ए है तो ए लिख दीजिए। ए का मान नहीं पता था, नहीं। अब बी का मान आपको पता है, क्या है, पता है। बी का मान आपको जानते हैं आप। तो देखिए बी का मान कितना 9 है, तो आप लिख दीजिए 9। क्यू का मान नहीं पता है तो क्यू का मान की जगह पे क्या कीजिए, क्यू दे दीजिए प्लस। आर का मान आपको 8 हो, तो यहाँ तो 8 हो तो आप लिख नहीं सकते, आर का मान आर अभी रहने दीजिए, समझ गए। अब चलिए आर का मान पहले 0 मान के क्या कीजिए, लिखिए जब आर बराबर क्या सर 0, आर बराबर हम 0 मानेंगे तो मेरा क्या होगा, यही नियम आप लगा दीजिए ना। क्या नियम, ए बराबर 9q प्लस आर। आर का मान क्या है 0, आर की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। चलिए हमने क्या किया, 0 लिख।
अब यहाँ देखिए सर, ये दोनों क्या कीजिए, जोड़ दीजिए तो क्या आपको 9m आ जाएगा। 9 क्यों हो, सॉरी 9 क्यों, तो 9 क्यों लिख दीजिए। ये बराबर आपको क्या आ गया, 9 क्यों। अब बोल रहा है घन करने बाबू, क्या बोल रहा है, इससे पहले बोला था वर्ग कीजिए, अब की बार बोल रहा है घन कीजिए। तो हम क्या करते, दोनों तरफ घन कर लेते, लिख दीजिए दोनों तरफ घन करने पर। अब बताएंगे सर, दोनों तरफ हमको बोल रहा है घन करने, तो दोनों तरफ आप घन कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, a का घन कीजिए, मतलब a का घन, अब बराबर है तो बराबर 9 क्यों का भी घन कीजिए, 9 क्यों का भी क्या कीजिए, घन। हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, नहीं होंगे, इतना आसान से समझाए, किसी को दिक्कत होगा, किसी को नहीं होंगे। देखिए अब क्या कीजिए, 9m का भी घन कर दिए, 9 क्यों का भी घन कर दिए। अब देखिए सर, अब यहाँ a का घन कीजिए तो आपको क्या होगा, मतलब a को 3 बार गुना करना, क्या a को 3 बार गुना करना। देखिए a का घन कहने का मतलब क्या, a को 3 बार गुना करना। एक बेर a से a को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 2 ठो a, अब फिर एक ठो a को गुना कीजिएगा तो क्या, a क्यों हो जाएगा। आपका आंसर क्या, a क्यों, ये आंसर ना है, आपको यहाँ क्या आया, a क्यों, तो आप लिख दीजिए क्या, a क्यों। थोड़ा नीक से लिख देते हैं, क्यों बराबर है तो बराबर। अब देखिए सबसे पहले इसको भूल जाते हैं। हाँ चलिए सर, आप बोलिए इसको भूल गए। अब देखिए 9 है तो 9 का क्या कर दीजिए, घन कर दीजिए। 9 को 9 से, 9 को मतलब 3 बार गुना करना, 9 गुना 9 गुना 9, 9 81, तो 81 गुना अब भी बच गया है 9। तो देखिए 9 से 81 में गुना कीजिए तो क्या आता है, 9 का 9, 9 8 72, हमको आ गया 729, तो यहाँ लिख देते हैं 729। अब क्या कीजिए, क्यों का घन कीजिए, क्यों का घन कीजिएगा, a का घन क्यों, तो a क्यों हुआ, क्यों का घन कीजिएगा तो क्या, क्यों होगा। देखिए क्यों पे पावर 3, हाँ हमने क्या किया है, घन कर दिए हैं। तो एक बात यहाँ ध्यान देकर समझिए। अब देखिए सर, हमको पुराना क्या है, सबसे पहले पुराना है 9m। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको देखिए, आपको कॉमन b का मान क्या है, b का मान आपको 9 है, तो आप क्या कीजिए 9 ही कॉमन लीजिए, आगे कुछ नहीं कॉमन लीजिए। b का मान क्या है, 9 है, तो 9 ही कॉमन लीजिए। इसमें आप क्या कीजिए, 9 को कॉमन ले लीजिए। तो a स्क्वायर है तो सबसे पहले a स्क्वायर रहने देते हैं, अति a क्यों है। अब देखिए इसमें 9 कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ 9 देखिए इसमें से क्या 9, आप देखिए हम क्या किए थे, 9 गुना 9 गुना 9 किए थे, तो 2 ठो 9 किए, अब तब न 2 ठो 9 किए थे तो कितना 81 हुआ था, अब इसको गुना किए थे तब पूरा था। हमको कंडीशन ऐसे आया थी, यहाँ भी कंडीशन ऐसे ही लिख दीजिए, तो कितना आप बच जाएगा 81, समझ गए। अरे नहीं कॉमन ले लीजिए, हुआ ना, कॉमन ले लीजिएगा तो कितना 81 क्यों, हाँ हो जाएगा। अब देखिए 81 से इसमें गुना कीजिए तो इतना पुर जाएगा, इतना अगर हमको पुर जाएगा तो देखिए अब आगे चलिए, आगे देखिए क्या, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं m, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो हटेगा नहीं तो हम लिख लेते हैं यहीं पर, माना, इसको थोड़ा घेर दिए, हम माना कि क्या क्या बाबू, 81 क्यों बराबर में हम क्या मान लिए, m मान लिए। माना कि 81 क्यों बराबर m, मतलब 81 क्यों जहाँ लिखा है क्यों 81 क्यों जहाँ लिखा है ना वहाँ आप क्या कीजिए m लिखिए। तो अब देखिए सिंपल सा, देखिए अब यहाँ आपको क्या है,
ए क्यों है तो ए क्यों रहने दीजिए, बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ 9 है तो 9 को तो हम एम ने माने हैं तो 9 रहने देते हैं। अब चलिए 81 क्यों, क्यों को क्या माने, एम माने, इसके बराबर हम क्या मान लिए, एम, तो यहाँ आप लिख दीजिए एम। तो देखिए मेरा क्या हुआ, पहला आंसर आ गया। अब देखिए हमको क्या बोल रहा था 9m लाने, तो हम क्या किए 9m ला लिए। अब जब r बराबर क्या मानते हैं 2, r बराबर 1, r बराबर 1 मान के चलते हैं। चलिए देखिए हम पहले ना को साफ कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक तो पेज ले लिया। अब इसमें देखिए जब r बराबर क्या मान के चलते हैं 1, जब r बराबर 1, यहाँ r का मान क्या लीजिए 1 लीजिए। तो देखिए इससे पहले हमको क्या आया था, देखिए a बराबर 9q प्लस r का मान यहाँ दे दीजिए 1 हम r बराबर मान लिए तो 1 दे देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है सर, नहीं है तो आगे देखिए। अब देखिए सर हमने क्या किए, 1 का मान r का मान की जगह पे 1 लिख दिया। तो अब देखिए ये तो जुटेगा नहीं जुटेगा, तो अभी कर दीजिए घन, दोनों तरफ क्या कीजिए घन कर दीजिए। तो लिख लीजिए क्या, दोनों तरफ सॉरी घन करने पर क्या कीजिए, दोनों तरफ क्या लीजिए घन। अब देखिए a का घन कीजिएगा तो क्या, पहले लिख तो लीजिए सर। अब देखिए 9q प्लस 1, इसका भी कर लीजिए घन। अब देखिए a का घन कीजिएगा तो आपको क्या आएगा बताइए फटाक से ना। a का आप घन कीजिएगा तो क्या आएगा आपको, देखिए a का अगर आप बाबू घन कीजिएगा, a का अगर आप घन कीजिएगा तो आपको a क्यों आएगा, कहाँ जा रहा है, रुक। a का घन कीजिएगा तो क्या आपको a क्यों आएगा, बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब यहाँ बताइए ये आपको a और ये आपका b, सॉरी b के रूप में दिख रहा है। तो समझ क्या है, a प्लस b के घन, a प्लस b के घन बराबर आपको सूत्र क्या होता है बाबू, बताएंगे फटाक से ना। तो यहाँ हम लिख देते चूकी देकर, जिससे आप लोगों को क्या हो, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, चूकी देकर, चलिए इसको रहने दीजिए, इसको a और इसको b। अब यहाँ देखिए a प्लस b के घन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो बताइए a प्लस b के घन बराबर हमको सूत्र क्या होता है बाबू, ये सूत्र जो होता है ना, ये होता है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर दीजिए ना, रुकिए इसको बाद में लिख लीजिए तब भी चलेगा। सूत्र बहुत प्रकार से इसका होता है, ए स्क्वायर और तब दे दीजिए क्या 3a है a, अब a स्क्वायर और b प्लस 3a क्यों मत मान लीजिएगा सर, a और ये b स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सब में स्क्वायर तो नहीं लगेंगे। एक मिनट हम भी देख लेते हैं सूत्र, एक मिनट रुकिए सर। क्या है बाबू, a प्लस b के घन, सॉरी सूर्य में लगता है ना घन, इसीलिए तो हम कन्फ्यूजन में थे। देखिए थोड़ा दिमाग से उतर गया, कहाँ जा रहा है, इधर आना है। a प्लस b के, तो देखिए क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर, हाँ इस पे भी क्यों होगा, इस पे भी सर क्यों होंगे, हाँ समझ गए। आज दोनों पे स्क्वायर है ना, देख लेते, हाँ दोनों पे सर स्क्वायर है, ठीक है, बाद बाकी अब ठीक है। चलिए थोड़ा से आ जा रहे।
हाँ, आप बताएंगे सर हमने क्या क्या सूत्र लिख दिए। अब देखिए सूत्र हम लिख दिए, तो अब देखिए अब क्या कीजिए बाबू, इसको हम क्या माने ए, इसको बी। सबसे पहले ए है तो ए का क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए। ए का क्या कीजिए स्क्वायर, मतलब 9 क्यू का क्या कीजिए, ओ घन है ना, ए का क्या है घन है, तो 9 क्यू का क्या कीजिए घन कीजिए। अब देखिए बाबू सूत्र में प्लस है तो यहाँ भी लिख दीजिए प्लस। अब 3 है सूत्र में तो हम लिख देते हैं 3। अब देखिए ए का स्क्वायर है तो ए का क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, अथी हाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब देखिए ए का स्क्वायर तो मतलब 9 कोष्ट दे देते हैं, नहीं कोई चिन्ह तो क्या कीजिए गुना का दे दीजिए ना, हटाइए ना। 9 है तो 9 क्यू और क्या स्क्वायर है इसका, इसका कर दीजिए स्क्वायर। अब आगे देखिए क्या है बी है तो बी का मान क्या है हमको 1 है तो गुने दीजिए यहाँ भी। हाँ तो कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ तो गुना का होगा ना, तो बी का मान क्या 1 है तो 1 दे देते हैं। अब देखिए प्लस है तो प्लस तो दे दिए हम प्लस, थोड़ी हम माइनस दे रहे हैं। 3 है तो 3 दे दीजिए, सूत्रे में है ना 3। ए तो ए का मान क्या है, क्या है बाबू ए का मान, इसको कोष्ट में लिखिएगा, नहीं नहीं ऐसे ही रहने देते हैं सर। अब बताइए ए का मान क्या है 9 क्यू, हटना गुना कीजिए ना, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुना का होगा ना। 9 क्यू, 9 क्यू बताइए सर 9 क्यू का स्क्वायर है, नहीं है स्क्वायर, ए का स्क्वायर नहीं ना, बी का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या है बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, गुना कीजिए सबसे पहले गुना 1 का स्क्वायर। अब देखिए सूत्र में क्या है बी है तो दे देते हम सर बी, समझ आ गया। बी का क्या है प्लस है तो प्लस। अब देखिए बी का क्या है घन है तो बी का कर दीजिए घन, ए 1 का क्या कर दिए घन। बी का मान मेरा क्या 1 है तो 1 ही का नाम करेंगे घन। हाँ तो समझ गए, नहीं समझे तो वाह हो गया। तब इसको फिर से एक बार पीछा करके देख लीजिएगा निक से, यहाँ ध्यान आप दीजिए तभी आप समझ पाइएगा। देखिए अब देखिए यहाँ क्या है 1 क्यों है तो 1 क्यों, इतना अच्छा से कोई समझाएगा भी नहीं आपको। देखिए अब देखिए 9 क्यों का घन, अब इससे पहले हम क्या किए थे घन किए थे, हमको कितना आया था बाबू 729, क्यों घन आया था प्लस, से पहले किए थे ना जब आर का मान 0 लेकर चले थे तो। हाँ अब बताएंगे इसका कर लीजिए क्या स्क्वायर, क्या कीजिए गुना, अभी कंडीशन को उतना नहीं फैलाइए नहीं तो समझ भी नहीं आएंगे। अब देखिए इसका कर लीजिए स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर, हो जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होंगी, क्योंकि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 81 के 9 81 हुआ। अब देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, गुना में है ना गुना में लिख दीजिए, गुना में प्लस है तो प्लस। अब देखिए सूत्र में क्या है मेरा 3 है तो 3 दे देते हैं। अब क्या है गुना है तो गुना, स्क्वायर वाला कार्यक्रम कर देते हैं। है 9 है तो 9, क्यों है तो क्यों, गुना है तो गुना। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या रहेंगे 1 ही रहेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 का घन कीजिएगा तब भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 गुना 1 कीजिए तो कितना 1 ही ना आएंगे, 1 से 1 को गुना कीजिए 1, फिर 1 को गुना कीजिए 1 ही, समझ गए। तो देखिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब गुना वाला कार्यक्रम कर लेते हैं। ए का क्या है घन है तो घन, बाबू यहाँ देखिए ये तो सेम टू सेम उतार दिए 729, प्लस है तो प्लस। अब गुना वाला कार्य कीजिए 81 से 3 में गुना कीजिए, सबसे पहले 81 से 3 में गुना कीजिए, 81 गुना 3 तो हो जाएगा यहाँ 3 और 3 ना 3 8 तिया 24, मतलब मेरा कितना 24 23 आ गया। चल जा अब तुम्हारा काम हो गया। अब 81 क्यों, अब 81 क्यों क्या क्यों स्क्वायर हो जाएगा,
होगा। अब देखिए यहाँ गुना वाला कार्य कर रहे हैं, तो अब एक से भी इसमें क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। एक से गुना कीजिएगा तो इतना ही रहेंगे ना। अब देखिए यहाँ प्लस है तो दे दीजिए प्लस, दे दिए प्लस। अब 3 है तो क्या कीजिए, सिंपली सा 3, और 3 ने गुना वाला कार्य कर रहे हैं, तो 3 से इसमें गुना कीजिए। यहाँ भी किया है और 81 किया है। तो देखिए 9 तिया 27, हमको क्या आ गया 27। क्यों है तो क्यों 27 क्यों। अब देखिए इससे 1 में गुना कीजिए 27 क्यों से, तो क्या 27 से क्यों रहेंगे, प्लस प्लस क्या है 1 है, तो हम दे देते हैं +1। समझ गए। यहाँ तक समझ गए तो अब ध्यान दीजिए बहुत मस्त से। क्या कीजिए सर, बहुत मस्त से ध्यान दीजिए। देखिए बहुत मस्त है। क्या ए का क्या है, घन है, तो यहाँ ए का घन तो घन कर दिए। ए क्यों है तो क्यों कीजिए ना। हाँ अब देखिए इस सब में क्या कीजिए, हम आपको क्या बोले थे 9, बी का मान हमको क्या आया था, बी का मान हमको 9 आया था, तो 9 ही हम क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए 9 कॉमन ले लिए। अब ये 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ आपको क्या बच जाएगा है, 9 से इसमें भागा दीजिए, तो हमको उम्मीद है कि 81 क्यों बचेगा। क्यों हमको उम्मीद ना, आप भागा देकर भी देख लीजिए ना। हाँ अब देखिए यहाँ अब 9 से इसमें भागा दीजिए, कितना है 243 में। 243 में कितना से भागा, और रुकिए 1 मिनट हम दे देते हैं सर, खुलेगा। हाँ ये भागना है। क्या क्या है सर, अच्छा चलिए पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। कितना है 729, तो 729 भागा कितना है 9, तो 9, तो देखिए 81 हमको आया, 81 आ गया तो इसको काट दीजिए। अब इसमें चलिए कितना आ गया हमको 243, तो 243 भागा कितना 9, तो 9, इसमें हमको आ गया 27। 1 मिनट, हमको क्या आ गया है 27। तो देखिए 27 क्यों है तो क्यों। अब देखिए 9 से 27 में भगा दीजिए, 9 का 18, 9 तिया 27, तो +3 क्यों है तो क्यों। अब देखिए एक तो इसमें कॉमन ही नहीं आएंगे, तो एक को क्या कीजिए बाहर निकाल दीजिए +1। अब देखिए कोष्ट में जितना है ना सब के बराबर में क्या कीजिए m मान लीजिए। इससे पहले भी हम माने थे ना सब के बराबर में m, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा नहीं बहुत सा, तो चलिए थोड़े सा कर लिए। देखिए अब यहाँ मान लीजिए आप, माना कि क्या माने हैं 81 क्यों +27 क्यों स्क्वायर +3 क्यों बराबर में m मान लिए। अब इस सब के बराबर में आपको क्या लिखना है m लिखना है। तो चलिए यहाँ चलिए अब कंडीशन पे चलिए, मेन कंडीशन पे चलिए। अब देखिए मेन कंडीशन पे क्या चलिए, तो ए का क्या क्यों है तो क्यों बराबर 9 है तो 9 दे दीजिए। इस सब के बराबर में क्या माने हैं m माने हैं नहीं सब के बराबर में, तो यहाँ आप क्या कीजिए m दे दीजिए, m दे दिए। और रिवाइजिंग हो गया, ये 2 बार हो गया। m प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। चलिए हमको क्या आ गया 9m + 1 भी मेरा आ गया। 2 नंबर में क्या है 9m + 1। देखिए हमने क्या किया 9m + 1 भी ला लिए। अब हमको बच क्या गया 9m + 8। तो चलिए अब की बार हम क्या करते हैं 9m + 8 लाते हैं। चलिए एक तो पेज ले रहे हैं, हमने क्या किया तीसरा पेज ले लिए। हाँ तो अगला पेज ले लिए। अब देखिए इसमें हमको क्या करना, हम जब r बराबर कहाँ तक चले थे बाबू, जब r बराबर हम कहाँ तक, r बराबर 1 तक हम माने थे। इसमें क्या मान लीजिए 2। अरे 0 में हमको क्या आया था, r बराबर 0 माने तो हमको 9m आया।
आर बराबर 1 माने तो 9m+1 आया, आर बराबर 2 मानेंगे तो हमको हे ही लाना है। समझ गया? आप दिमाग में बैठा लीजिए आपको क्या लाना है, ही। तो सबसे पहले ये लाने के लिए आप क्या कीजिए, आपको हम इससे पहले भी शुरू में लिखाए थे, ए बराबर 9q+r, ये आया था, ये आया था। तो आर का मान यहाँ क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 दे दीजिए, हिसाब क्लियर हो जाएगा, 2 दे दीजिए, हिसाब मेरा क्या हुआ, बराबर हो गया। अब देखिए, अब ये सब के देखिए दोनों, अब देखिए ये दोनों जुटेगा, नहीं जुटेगा तो अब ये क्या कीजिए, दोनों तरफ घन कर लीजिए। क्या कर लीजिए बाबू, घन। तो लिख दीजिए ना, लिखने में क्या जाता है, दोनों तरफ घन करने पर, बाबू क्या कीजिए, दोनों तरफ घन कीजिए। अगर आप घन कीजिएगा तो बताइए आपको क्या प्राप्त होगा। अब देखिए ए का घन कीजिए सबसे पहले, और बराबर है 9q+2, इसका भी क्या कीजिए, घन कीजिए। हाँ, कितना सर क्या करते हैं, 9q का अलग घन कर लेते हैं, 9q का अलग घन और 2 का अलग घन, ऐसे भी कीजिएगा ना तो आपको पूरेगा, लेकिन इसमें लफड़ा हो जाता है, लफड़ा ढेरिक हो जाता है, समझ गए? इसीलिए शॉर्टकट में लेकर चलिए, जहाँ समझ नहीं आता आप बता दीजिए हमको, सर हमको समझ यहाँ नहीं आया। अब देखिए इसका घन कर लीजिए, ए का घन कीजिए, इससे पहले भी किए हैं, ए का घन हमको क्या आया, ए क्यों आया, बराबर है। अब इस सब को देखिए, इसको क्या ए हो पाया, ए लिखा ए, इसको बी, तो देखिए ए प्लस बी के रूप में दिखाई दे रहा। इससे पहले भी हम सूत्र लिखे हैं, क्या, चुकी दे दीजिए, हाँ, ए प्लस बी के घन बराबर क्या होता है, सूत्र, हाँ, ए q+3 3a² b प्लस 3ab² प्लस क्या हो जाएंगे, bq, ये होता है मेरा a+b/q का सूत्र। तो इसी सूत्र क्या कीजिए, बैठा दीजिए ना। अब देखिए, सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं, ए, इसे क्या करते हैं, बी लिखा ना, बी। अब यहाँ देखिए ए का क्या हो रहा, घन, तो इसका कर लीजिए घन, 9q का क्या कीजिए, घन, तो बाबा घन, तो इसका कर लीजिए घन, अब प्लस है सूत्र में तो दे दीजिए प्लस। अब देखिए 3 है सूत्र में तो दे दीजिए यहाँ 3, नहीं कोई चिन्ह तो गुना का, ए का घन तो कर लीजिए 9q का घन, हाँ। अब देखिए b का मान क्या है, 2 है, तो गुना में b का मान 2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, ए का मान क्या है, 9q, तो 9q प्लस क्या, प्लस का है, गुना होगा ना, यहाँ भी गुना दीजिए ना, 3 है, गुना होगा ना, हाँ। अब देखिए b का क्या कीजिए, स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ क्या है, स्क्वायर है ना, अरे घन हम देते जा रहे हैं, यहाँ b का क्या कीजिए, स्क्वायर, मतलब 2 का क्या कर लीजिए सर, स्क्वायर, समझ गए, प्लस है तो प्लस, और b का मान क्या है, b का मान है 2 का क्या कर लीजिए यहाँ पर घन, b का घन, अब b का घन करेंगे, b का मान 2 है ना, तो 2 का ना घन करेंगे, हाँ। आप बताएंगे सर, गर्मी भी ढेरी लग रहा है, हाँ। अब देखिए ए का घन किया है तो हमको ए क्यों आया, बराबर 9, क्या 9q है, क्या है बाबू, 9q, तो 9q का क्या करना है, घन, तो 9q तो हमको कितना आया था, 729 q का q, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ स्क्वायर वाला भी क्रिया कर लीजिए, स्क्वायर वाला, 3 है तो 3, गुना वाला को छोड़ दीजिए अभी, इसका कर लीजिए स्क्वायर, तो 81 q स्क्वायर,
गुना है तो गुना, 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ क्या 3, इसको छोड़ दीजिए, स्क्वायर वाला ना हम क्रिया कर रहे हैं अभी, गुना। अब 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 4, प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या देखिएगा, 2 का घन कीजिए, कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हाँ 8, हाँ 8 आ गया। हाँ तो आंसर आ जाएंगे, आंसर का आप लोग टेंशन न लीजिए। हाँ समझ ना आ रहा है ये बोलिए, आंसर हम पूरा देंगे। आपको जहाँ समझ ना आ रहा है वहाँ आप बोलिए, आंसर पूरा ना आपको समझाना भी है, समझ गए। हाँ अब देखिए ए है तो एक का क्या किया है, ए क्यों है तो ए क्यों दे दिया बराबर। अब क्या कर लीजिए, गुना वाला क्रिया, तो इसमें तो हमको गुना का एंट्री कहीं नहीं मिल रहा है, करने मिल रहा है ना, इसमें क्या कीजिए। अब देखिए 81 गुना 3 कीजिएगा तो कितना होगा बाबू, क्या कर लेते हैं 81 गुना 3, तो 3 8 तिया 24, 24 3 आया, क्यों है, क्यों स्क्वायर। अब देखिए गुना वाला क्रिया कर रहे हैं तो इसको भी काहे छोड़ रहे हैं, इसको भी कर दीजिए ना गुना, इसमें कितना आया है 1 मिनट, 24 3 आया था, ये दोनों गुना करके अब इससे 2 में गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 486, क्यों घन न स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना होंगे। हाँ इस पे स्क्वायर न है, इसका मतलब है यहाँ 2 ठो क्यों है, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ तक का मेरा क्या हो गया, क्रिया हो चुका है। अब इसमें चलते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो सबसे पहले प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ आपको गुना किया था, आपको क्या आया, देखिए 9 से 3 में गुना कीजिए, 9 तिया 27, 27 चौका 27 कहाँ तो पढ़े नहीं होंगे। अब देखिए 27 चौका और 7 चौका 7 14, 7 या के 7 चौका 28, 28 का 8 हाथ में 2 टांग में 3। अब बताएंगे 4 से इसमें गुना कीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 से भी गुना कर दिए ना। अब बताइए 8 ठीक से दे देते हैं। अब यहाँ क्यों है तो क्यों दे देते हैं, ये आलतू फालतू को मिटा देते हैं, आलतू फालतू चालतू सब मिट जा। हाँ बाबू अब देखिए यहाँ क्या 8 है तो 8 दे दीजिए, हाँ कंप्लीट। अब आपको मानने वाला कंडीशन आ गया, क्या करने वाला सर, मानने वाला। हाँ हम लिख देते हैं माना, मांगा नहीं माना, हाँ माना कि क्या माने हैं सर, एक मिनट यहाँ मानेंगे, पागले हो गए, पहले कॉमन लीजिए ना सर, सॉरी कॉमन पहले लीजिए। अब देखिए हम आपको क्या बोले थे, हम आपको बोले थे कि b का मान जितना है वही आप क्या कीजिए, आँख मूंद के कॉमन ले लीजिए ना, 9 है b का मान तो 9 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए 9 से इसमें भागा दीजिए, तो क्या आया था, इससे पहले भी हम भागा दिए थे तो हमको क्या आया था 81, क्यों आया, ये क्वेश्चन यहीं बंद हो जाएगा। अरे वाह, अब क्या कीजिए 486 में भागा दीजिए तो 9 से फिर भागा दो, दिमाग खराब हो जाते हैं। कितना है सर 486 भागा कितना 9 है तो 9, हमको आ गए हैं सर 54 यहाँ 54। अब देखिए यहाँ कौन चीज़ का चिन्ह है, प्लस का है, तो दे देते हम प्लस,
अब यहाँ क्या आ गया, भगा दिए तो 54, क्यों है तो क्यों स्क्वायर, यहाँ क्या प्लस है तो प्लस। अब देखिए फिर दीजिए ना भागा, कितना है, भागा क्या दीजिए, 1 मिनट देख लीजिए। 12 कहाँ आता है ना आप लोग को पढ़ने, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108, 12 देखिए इतना से इतना में भागा दीजिए तो 12 से कट जाता है, 12 नंबर 108, तो 12 आ जाएगा आपका। है कौन रंग है रहा है यहाँ आपको क्या 12, क्यों है तो क्यों। अब देखिए 8 इसमें कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, पोस्ट बंद कर दीजिए, इसको उस साइड फेंक दीजिए। बोलना कि आप जाइए उधर, आपको कोई बुला रहा है, आप उधर चल जाइए, इसमें नहीं रहिए इस टीम में। चलिए इस टीम में इसको नहीं रखे, उधर भगा दिए, भगा दिए तो एक तो काम कर लीजिए ना, इस सब के बराबर में एम मान लीजिए। आप लोग कोई गेम खेल लीजिए, गेम का नाम है एम, तो एम वाला गेम खेलिए। तो माना कि क्या 81 क्यों क्यों 81 क्यों प्लस 54 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों बराबर में क्या एम। गेम का नाम क्या है बाबू, एम वाला हम क्या करते हैं सर, गेम खेल लेते हैं, ठीक है। हाँ एम वाला हम क्या करते हैं, गेम खेल लेते हैं। हाँ तो चलिए खेलना स्टार्ट करते हैं। ए क्या है, ए क्यों है तो क्यों दे दिए। अब देखिए आंसर आ गया, 9 है तो 9 दे दीजिए ना सर। हाँ अब इस सब के बराबर में क्या माने हैं, इस सब के बराबर में आप एम माने हैं। ये सब मिलकर कौन गेम खेल रहा है, एम वाला, तो लिख दीजिए नहीं, सब को एम वाला गेम खेल रहा है, सब एम वाला गेम खेल रहा है। अब देखिए हे बाबा तो घरे जा रहा है, अभी घरे जा रहा है तो इसको पकड़ लीजिए, यहाँ पटक दीजिए। हाँ अब देखिए ये आपका क्या आ गया, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, ये भी मेरा आ गया, यही हमको आना था तो ये भी मेरा आ गया। तो देखिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वैसे भी वीडियो बहुत देर का बन चुका है। तो चलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।